घटना चक्र, मध्यकालीन भारत, मुगल काल में, मुगल काल का यह पार्ट 3 है और हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति निरक्षर था, माने कौन पढ़ा लिखा नहीं था। तो वह अकबर था। जो मुगल जो शासक थे उनमें अकबर ही ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। इनमें कौन जोड़ा सही है, इनमें से कौन सी जोड़ा सही है। तो ये गलत है, ये गलत है और इन दोनों में देखा जाए तो अकबर और बैरम खां जो है यह सही है, क्योंकि अकबर का संरक्षक बैरम खां था। निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है हिंदी गीतों का, वह अकबर है। कौन सा होगा, अकबर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो आंसर हो जाएगा ए, अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का जो शासक था, मुगल बादशाह अकबर था। इनमें से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है, तो वह है आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर सी होगा, यानी इक्ता प्रणाली। इसको इल्तुतमिश ने चालू किया था, इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने चालू किया था, मगर अकबर दाग प्रथा, मनसबदारी और जब्ती में सुधार किया था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। तो वह है जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या है, जहांगीर का अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है, विश्व विजेता। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाबर और अकबर दोनों ने अपनी कथा खुद लिखा है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। तो वह था जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्र यानी लघु चित्रकारी का विकास हुआ है, लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ में मतलब भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास कहाँ हुआ है, मेवाड़ में हुआ है, राजस्थान के। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया। तो किसको भेजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊ 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो वह ले गया था फारसी आक्रमक नादिर शाह, फारसी आक्रमक नादिर शाह द्वारा ले गया। विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊ, तख्त-ए-ताऊ निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। किस मुगल भवन में रखा गया था। तो यह आगरा के यानी प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊ निम्नलिखित में से
किसके मतलब किस मुगल भवन में रखा गया था? तो वह रखा गया था, आंसर डी होगा, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया तख्त-ए-ताऊ। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? देखिए, तो शाहजहां ने आगरा में कराया था। क्या होगा राइट आंसर? आगरा। शाहजहां ने आगरा में कराया था मोती मस्जिद का निर्माण। औरंगजेब के उस बेटे, देखिए औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो वह था मुअज्जम। कौन था? मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम जो था, औरंगजेब के बाद उसका बेटा है यह मुअज्जम, राजा बना। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। इसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट है? तो वह है बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट है। मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? तो वह सेना का गठन करता था। मीर बख्शी का काम था सेना का गठन करना। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वह आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो राइट आंसर ए होगा, यानी विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? अगर मुगल शासक थे, उनकी दरबारी भाषा थी क्या? तो फारसी थी। राइट आंसर हो जाएगा फारसी। देखिए, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? तो वह कौन है? ताजमहल है। आगरा का ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये देखिए, एक भव्य मकबरा था, यह बात सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया, यह भी सही है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, यह भी सही है। और इसमें जो है, देखिए, इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है, यह गलत है। नाम उत्कीर्ण नहीं था जिन्होंने इसका निर्माण कराया, यह गलत है। यही आंसर होगा, राइट आंसर डी होगा। खत्म हुआ, इसको देख लेते। देखिए, ताजमहल पर कुरान के आयते का उत्कीर्ण है, और इसका उत्कीर्ण जो है अमानत खां सिराजी के द्वारा किया गया था। बाकी कारीगर का नाम उस पर उत्कीर्ण नहीं है।